बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ हैं, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं और जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र हैं। कनाडा ने पिछले लगभग 1 साल से कई बार अपने रूल्स को चेंज किया है, रूल्स को अपडेट किया है। अब एसडीएस ख़त्म किया जा चुका है। कई रूल्स स्टूडेंट्स के फेवर में भी है और कई स्टूडेंट्स के लिए ये रूल्स चेंज होना एक मुश्किल स्थिति बना रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है जिसको मैं चाहूँगा अमरजीत सिंह कंवर एड्रेस करें कि बदले हुए रूल्स हमारे स्टूडेंट्स के, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के फेवर में है या नहीं। एसडीएस हटने के बाद क्या नॉन एसडीएस हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है। इन तमाम पॉइंट्स पर मैं चाहूँगा कि कंवर साहब आप हमारे स्टूडेंट्स को ब्रीफ करें, एक्सप्लेन करें और पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें। जो अब कनाडा का नया सिस्टम बना है, क्या वो स्टूडेंट के फेवर में है, क्या स्टूडेंट के लिए सेफ है या नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी को लेके, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेके, कॉस्ट को लेके। क्योंकि कनाडा में अब दोबारा इंटरेस्ट जागने का सबसे बड़ा कारण है कि अब कनाडा बहुत ज्यादा बजट में आ गया। क्योंकि अब कनाडा जाने के लिए जीआईसी नहीं करने की जरूरत है। अब कनाडा जाने के लिए पूरे साल की फीस देने की जरूरत नहीं है। अब कनाडा जाने के लिए कॉलेजेस स्पेसिफाई हो चुके हैं, कोर्सेज स्पेसिफिक हो चुके हैं। तो क्या इसके बीच में अब जो कनाडा की जर्नी रहेगी स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट्स के फेवर में है या नहीं है? क्योंकि बजट कम होने के कारण, सीधा सीधा 15 लाख जीआईसी का बचने के कारण बहुत सारे लोगों के बजट में अब कनाडा आने लगा है। क्योंकि अब कनाडा मात्र 10 लाख से कम में भी आप जा सकते हो। जी हाँ, आप 6 मंथ की फीस देकर भी कई कॉलेजेस में अब जा सकते हो, कई यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। तो लोगों की दोबारा से लीड्स और इंक्वायरीज लगातार उठने लगी हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू आंसर इट फ्रॉम हियर, क्योंकि मिलते हैं पर्सनली तो कम लोगों से मिलते हैं, यहाँ से मैसेज ज्यादा बच्चों के पास जा सकेगा। तो अब जो सिचुएशन है दोस्तों कनाडा के अंदर, वो डेफिनेटली और 110% स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त है। जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए शायद अभी भी मुश्किल है। जी हाँ, क्योंकि अब कनाडा के अंदर अगर आप किसी कोर्स में जा रहे हो तो वो कोर्स उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। पहले वो कॉलेज डिफाइन करते थे, अब उन्होंने कोर्स डिफाइन कर दिए कि किस कोर्स में आप आ सकते हो और आपका फ्यूचर है। तो भाई इससे ज्यादा स्पेसिफिक कुछ नहीं हो सकता। तो आप डिप्लोमास करने जाना चाहते हो, उसकी लिस्ट बनी हुई है। डिग्रीज करना चाहते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो और किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए जा सकते हो। और आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा या पीजीडब्ल्यूपी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो हर स्टूडेंट को मिलेगा 3 साल का। मास्टर्स वाले को भी, बैचलर्स वाले को भी और 2 साल के डिप्लोमा करने वाले को। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी, बड़ी से बड़ी और नॉर्मल वाली भी, और कई सारे कॉलेजेस भी अब 6 मंथ फीस या कई कॉलेजेस उससे भी कम फीस पे आपको ले जाने को तैयार है। कनाडा गवर्नमेंट ने खुद आपका जीआईसी हटा दिया है। सो वो इमिग्रेशन जो वो रोक रहे हैं, जिस इमिग्रेशन को वो कम कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन है जो उनके सिस्टम का मिसयूज करती है। बट जो उनके सिस्टम के साथ चलेंगे, जो उनके सिस्टम के साथ लिंक होकर चलेंगे, उनके लिए चीजें वैसी की वैसी। वही स्टूडेंट, वही पढ़ाई, और उल्टा कम पैसों में आप कर सकोगे। कम पैसा ब्लॉक होगा, पेरेंट्स का कम से कम पैसा लगेगा और आप जाकर अपनी स्टडी करनी, ये आपके लिए जरूरी हो चुका है। अब स्टडी के बीच में से कोई भी शॉर्टकट आप वहां जाकर नहीं ले सकते हो। किसी तरह का वर्क परमिट आप वहां पर जाके ऐसे नहीं ले सकते जब तक आप अपनी पढ़ाई को खत्म नहीं करते। तो यहाँ से अगर आप एक कमिटेड स्टूडेंट की तरह जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जाएं, आप चाहे मास्टर्स में जाएं, चाहे ग्रेजुएशन में जाएं, और कई प्रोग्राम्स में आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, बच्चों के साथ जा सकते हो। जीआईसी अब करने की जरूरत नहीं है। और कुछ केस हमारे भी लगे हैं, कुछ दूसरे दोस्तों के भी लगे हैं। तो मुझे लगता है अगले 15-20 दिन के अंदर आपको बिना जीआईसी के वीजों का ट्रेंड भी मिलेगा और 110% बिना जीआईसी के वीजा आएंगे। क्योंकि अब जो फाइल्स ही लग रही हैं वो 90% बिना जीआईसी के ही लग रही हैं। लोग बिना जीआईसी के ही लगा रहे हैं क्योंकि कनाडा सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों का मना करने का उसका बजट था। जिस बजट के कारण बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए थे, अब वो बजट उनका प्रॉब्लम नहीं है।
जॉब्स उनको पता है आज नहीं तो कल सब चीज़ें ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ये बड़े मसले नहीं होते, ये हर किसी की अंडरस्टैंडिंग है। तो भाई अब ये जो सिचुएशन है आने वाले दिनों में बड़ी फेवरेबल होने वाली है, क्योंकि अगर फाइलें ही बिना जीआईसी के लग रही है तो कनाडा को बच्चे तो ले जाने ही है ना, तो वो बिना जीआईसी ही जाएंगे। अब ओनली थिंग यू हैव टू नीड कि आपको अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर अच्छे से मेहनत करनी है, आपको अच्छा इनकम सोर्स अपनी फैमिली का दिखाना है, आपको अच्छे से फंड्स दिखाने हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमें 4 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और फंड्स जेन्युइन चाहिए। तो अगर आप जेन्युइन चीज़ें दिखाते हो, किसी तरह की कोई मुश्किल आपको कनाडा वीज़ा में नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ अमरजीत सिंह कंवर जी ने शेयर की है, और मैं स्टूडेंट्स को चाहूँगा कि आप फ़ोन करें 9023890238। कोई कन्फ्यूज़न है तो पूरी क्लैरिटी लें और फिर फैसला करें। थैंक यू सो मच कंवर साहब। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।